नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सिलेक्ट किया है अपने कलाम को समझने के लिए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम होता है। और इसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि जिस तरह आप बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर को इम्पोर्टेंस देते हो, यहाँ पे भी आपने वही रवैया रखना है। लेकिन ये क्लास ज़रा डिफरेंट सी होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कम से कम 3-4 दिन आप ये क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, और आप उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है? यस सर। सबसे पहले तो हम देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? उर्दू अरबी ज़ुबान था। मवाज़ना। ठीक है ना? हम उर्दू और अरबी ज़ुबान को जो हम पढ़ रहे हैं, ये फ़र्क क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ आती है वो ये है कि उर्दू में हरूफ तहजी कितने हैं? 36। 38। उर्दू में 38। उर्दू में कितने हैं? 38। 38। और अरबिक में कितने हैं? 28। 28। ठीक है ना? अब आप देखिए उर्दू और अरबिक के हरूफ तहजी, अरबिक का कोई ऐसा लेटर है जो हम उर्दू में नहीं पढ़ा हुआ? हमने सारे पढ़े हैं ना? ठीक है ना? कोई लेटर नया तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है ना? नो तो सर। अगर आपको याद हो, हम जब पढ़ना शुरू किया था तो हम जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स थे हमने याद किए थे। ठीक है कि नहीं? उर्दू के भी हमने याद किए थे। तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हम सीखेंगे तो हमें पहले अल्फ़ाबेट्स याद करने पड़ेंगे। ऐसी है कि नहीं है? ठीक है ना? यस सर। लेकिन यस अरबिक सर। में हमें बेनिफिट ये है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्फ़ाबेट्स ऑलरेडी पहले से आते हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरा जो एक चीज और चीज हम देखेंगे कि उर्दू में हम क्या कहते हैं, अलिफ बे पे ते टे से, हम ऐसे ही कहते हैं ना? यस सर। यस सर। अरेबिक में हम, आप देखो अलिफ बे पे, तो क्या मतलब हुआ कि हम ये लगा रहे हैं ना? ठीक है ना? बा ये, बे, पा ये, पे। अरेबिक में सिर्फ हम पढ़ते इस तरह है कि अलिफ बा ता सा, जरा अल्फाज को खड़ा करके पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा एक फर्क है हमारा अरेबिक में और उर्दू में। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात आपको? यस। यस सर। अभी खतीजा आप पढ़ेंगी काइंडली, ये क्या लिखा हुआ है? हामिद ने साजिद को तोहफा दिया था। अच्छा, एक मिनट बस। हामिद ने साजिद को तोहफा दिया था। आपने जो ता तोहफा है, इसमें ता के ऊपर कौन सा पड़ा है? जबर पड़ा है, पेश पड़ा है, जेर पड़ा है? पेश। सर पेश। पेश पर है। और हा के ऊपर, हामिद में हा के ऊपर क्या पड़ा है आपने? जबर। और मीम के, हामिद मीम के नीचे? जेर। अच्छा देखिए, हम उर्दू में आप देखिए जबर जेर पेश लगाते हैं? नो सर। नहीं लगाते। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जबर जेर पेश लगानी है, ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि हम सुन सुन के ये जुबान सीखी है ना हमने। ठीक है कि नहीं? यस सर। देखिए अगर हम अब देखें हामिद, तोहफा, उस, इस, तो हम देखते हैं कि उर्दू में हम जबर जेर पेश नहीं लगाते, जबकि अरबी में हम लगाते हैं जबर जेर पेश। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखें ये जबर जेर पेश को हम क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को हम क्या कहते हैं? हरकत। हरकत कहते हैं। एक पेश को हम क्या कहेंगे? एक हरकत। एक पेश को हम क्या कहेंगे? एक हरकत। एक जबर को हम क्या कहेंगे? एक हरकत। ठीक है कि एक नहीं? हरकत। एक जेर को हम क्या कहेंगे? एक हरकत। ठीक है कि नहीं? एक। ठीक है? एक हरकत।
تو اس کو زبر زیر پیش اس کو ہم کہتے ہیں حرکت. ٹھیک ہے. تو عربک اردو میں ہم نے دیکھا کہ اردو میں ہم حرکت نہیں لگاتے جبکہ عربک میں ہم حرکت لگاتے ہیں. لگاتے ہیں. لگاتے ہیں. یہ ہم نے ایک اور فرق دیکھا اردو اور عربی میں. اچھا حرکت ہم کیوں کہتے ہیں؟ حرکت اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں نا ہم جب بھی بولتے ہیں زبر زیر پیش تو آپ کی زبان ہلتی ہے کہ نہیں؟ ہلتی ہے. تو زبان کی حرکت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرکت. کلیئر ہوگی بات؟ یس سر. چلو. یس سر. آسان ہے مشکل ہے سبق؟ سر آسان. آسان ہے. آسان ہے. چلو. اچھا یہ کیا ورڈ لکھا ہوا ہے لفظ؟ محمد. محمد. حرکات. ٹھیک ہے نا. ابھی میم کے اوپر کیا ہے؟ سر پیش. محمد. پیش. ہا پیش. کے اوپر؟ زبر. میم کے اوپر؟ شاد. اور دال کے اوپر؟ دو پیش. تو دو پیش. ایک تو ایک حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش. ایسی ہو گیا کہ نہیں؟ اور ایک Yes, sir. ہوتی ہے کہ اگر آپ کی ڈبل حرکت ہو. ڈبل حرکت کا مطلب کیا ہے؟ دو زبر دو زیر یا دو پیش. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ یس سر. یس سر. یس سر. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو پیش دو زبر. یا دو زیر کو. ٹھیک ہے. ڈبل حرکت کو ہم تنوین کہتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ یس سر. سر. چلے جزاک اللہ. اچھا حرف کس کو کہتے ہیں؟ ایک حرف ہو. الف ایک حرف ہے، جیم ایک حرف ہے اور دال ایک حرف ہے. کلیئر ہوگی بات؟ یس سر. اور حروف کس کو کہیں گے؟ جمع. جو حرف کی جمع جمع کو. ہے. حرف کی جمع کیا ہے؟ حروف. حروف. یعنی الف بے پے تے ٹے سے حروف ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور حرکت کیا ہے؟ ایک واحد ہے. اور حرکات کیا ہوگی حرکت کی؟ جمع. جمع ہو. ماشاءاللہ یہ تو بچے بہت زبردست ہے بھائی. گڈ. ویری گڈ. جزاک اللہ. یہ تو سمجھدار بچے ہیں. پھر میرے خیال ہے آپ مجھے پڑھاؤ بیٹا، آپ کو تو آتا ہے سب کچھ. چلیں جی کون پڑھ کے دے گا اپنا یہ جملہ لکھا ہوا ہے کون پڑھے گا؟ حاشر آپ پڑھیں گے؟ حاشر. حاشر جس کا نام لو کائنڈلی وہ بولیں. ٹھیک ہے حاشر بولیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے بولیں. سر میں پڑھوں؟ میں نام لوں گا وہ بچہ پڑھے گا. ٹھیک ہے جی. حاشر. سر. باکس میں جو جملہ لکھا ہوا ہے وہ جی ہاں. حامد نے ساجد کو راولپنڈی میں ایک خوبصورت گھڑی دی تھی جس کو اس نے میز پر رکھ دیا تھا. جزاک اللہ. یہ دو جملے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابھی یاسر زمان بیٹا آپ جی بتائیں سر. اس میں حامد کیا ہے؟ سر حامد اسم. اسم ہے. اسم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسرا آپ بتائیں ساجد کیا ہے؟ آئلہ، حفظہ، یس سر. ساجد کیا ہے؟ مجھے اس نے کہا تھا نہیں دینے. سر ساجد مجھے اس نے منع کیا، میں نے آپ کو نہیں دینے. پیچھے آواز ہے بند کر دے مائک کا. تمہارے زبان منہ میں نہیں ہے یا عقل ہی تجھے نہیں ہے تو بھٹی بھری ہوئی تمہارے دماغ میں. جی حاشر آپ بتائیں کس کا؟ حامد کیا چیز ہے؟ کس کا نام ہے؟ حامد. حامد حامد اسم ہے. اسم ہے. ساجد، ساجد ساجد بھی ایک اسم ہے. تو حامد اور ساجد ایک شخص کا نام ہے اس لیے آپ نے اس کو کیا کہا؟ اسم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا کون بچہ مجھے بتائے گا راولپنڈی کس چیز کا نام ہے؟ سر میں بتاؤں؟ جی بیٹا. جی بیٹا. سر وہ بھی اسم ہے کیونکہ وہ جگہ کا نام ہے. جگہ کا نام ہے. ماشاءاللہ.
कोई और अभी मुझे बताए कि घड़ी किसका इसम है, किसका नाम है? सर मैं बताऊं? ये जी इसम है, सर मैं बताऊं? जी जी, ये चीज का नाम है इसम। वेरी गुड। तो हमने देखा कि किसी शख्स का नाम भी इसम होता है, किसी जगह का नाम भी इसम होता है, और किसी जगह का भी, किसी चीज का नाम भी इसम में कहलाता है। ठीक है, यस सर। अच्छा। अब घड़ी देना जो है ये क्या है? ये काम है कि नहीं काम है? ये फेल है, फेल फेल काम है। है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। मुझे शोर नहीं मचाना प्लीज, प्लीज शोर नहीं। अच्छा, अगर मैं कहूं मैंने घड़ी दी थी, तो ये काम मैंने प्रेजेंट में किया, माजी में किया, हाल में किया, मुस्तकबिल में किया? अनम आप बताओ ये बेटा। माजी में। माजी में किया। और मैं कहता हूं कि मैं घड़ी दूंगा, तो ये सर ये कौन सा होगा? मुस्तकबिल में सर। मुस्तकबिल। वेरी गुड, ठीक है ना। अभी हमने इसम देख लिया और फेल देख लिया। इसम में जमाना होता है कि नहीं होता? होता है सर। इसम में जमाना होता है या फेल में जमाना होता है? सर फेल में जमाना। फेल में जमाना होता है, इसम में जमाना नहीं होता। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं? अच्छा, हर्फ क्या है? सर हर्फ होता है जैसे आपने यहां देख लें, जमीन उस पर इस रख दिया। ठीक है कि नहीं? तो हर्फ है कि जो दो इसम या फेल या इसम और फेल को मिलाता है। ठीक है ना। अब आप देखिए, आपके दो सेंटेंसेस में, दो जुमलों में आपको यहां इसम मिला, यहां फेल मिला, और यहां फिर हर्फ मिला। ठीक है, चले, ये हमने हर्फ पढ़ लिया। हर्फ जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? जी आइला, हर्फ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सर मैं बताऊं? लफ्ज। जी जी। सर लफ्ज बन जाता है। और लफ्ज जमा हो, लफ्ज मिलके क्या बनाते हैं? जुमला। सर जुमला। जिनके पीछे आवाज होना तो कैंडी वो ना बोला करें, ठीक है? जिनके खामोशी है वो बोले, ठीक है ना। लफ्ज, हर्फ मिलके लफ्ज और लफ्ज मिलके जुमला। जुमला। जज़ाकल्लाह, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि उर्दू और अरबिक में जो कॉमन चीज क्या है कि ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, दाएं से बाएं। ठीक, सही है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? सही है सर। ठीक है कि यस सर। बाकी चीजें भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम, ये कौन सी जुबान में लफ्ज लिखे हुए हैं, अल्फाज? अरबी। अरबिक में लिखे? अरबिक, उर्दू में लिखे हैं। वेरी गुड। ये किसने कहा उर्दू? हुसैन, वेरी गुड। अच्छा, इसको अरबी में ट्रांसलेशन कर सकता है कोई बच्चा? सर मैं करूं? जी, अल्लाहु अकबर। ये तो आपने उर्दू में कहा, अरबिक में क्या होगा? अरबिक में भी यही है ना? मजे की बात की नहीं? यस मजे सर। की बात है ना। देखो, उर्दू अरबिक बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है ना। तो आपने देखो माशाल्लाह दो अल्फाज की अरबिक आपने कर ली, ट्रांसलेशन, तर्जमा कर लिया। ठीक, अच्छा, अब मेरे साथ सबने करना है, हर बच्चा इस तरह उंगली आगे करे, ठीक है, और कहे रब तेरा। रब तेरा। रब तेरा। तेरा। सब बच्चे करें रब तेरा। रब तेरा। रब तेरा। रब्बू का। रब्बु का। अभी मैं उंगली यूं करूंगा, आपने पहले उर्दू में मुझे बताना। जी उर्दू में बताएं मैं क्या कह रहा हूँ। रब तेरा। अब अरबिक में बताएं क्या है? रब का। रब्बू का। दोबारा बताएं उर्दू में। रब तेरा। अरबिक में बताएं। रब का। माशाल्लाह, ये तो बहुत जबरदस्त बच्चे हैं भाई। अच्छा, अभी ये क्या है? हाथ। रब तुम रब सबका। रब रब सबका। रब तुम सब। सर रब्बुकुम। रब। सर रब्बुकुम। रब्बुकुम, रब तुम सबका। और अरबिक में कहेंगे रब्बुकुम। ये रब्बुकुम। ने कहा रब्बुकुम। रब्बुकुम। जिनकी आवाज आ रही है पीछे, काइंडली जो जिन बच्चों के कमरे में शोर है तो वो काइंडली अपना माइक ऑफ रखें, ठीक है।
जी बताएं ये क्या है? रब तेरा, रब्बू का, अरबिक में क्या होगा? रब का, रब्बू का। अब क्या है? रब्बुकुम, माशाअल्लाह। अरबिक में क्या होगा? रब्बुकुम, रब्बुकुम। ये बेटा आपने याद कर लेना, इसका फायदा क्या होगा ये आप देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? आइंदा ये चीज आपने याद कर लेनी है, ठीक है? ओके सर। अच्छा जी। अभी जो रब्बू का में रब तो आपको पता ही है ना, उर्दू का लफ्ज है रब, ठीक है कि नहीं? और का एक्सक्यूज मी सर, का मतलब क्या है? तुम। का मतलब क्या है एक्सक्यूज मी सर। बेटा? का मतलब तुम है। जी कोई एक्सक्यूज मी कह रहे थे? सर मैं यहाँ से क्लास लीव करने लगा, मोबाइल में थोड़ी सी चार्जिंग कम है, कंप्यूटर से बेटा ज्वाइन आप करूंगा। वैसे लीव करते बताएं, बीच में बोल के ना जाया करें, क्लास को डिस्टर्ब ना किया करें, ठीक है? ठीक है सर। का मतलब क्या है? तुम। ठीक है कि नहीं? का मतलब क्या है? तुम। और कुम का मतलब क्या है? रब क्या का तुम सब। तुम सब। ठीक है ना? का मतलब क्या है? तुम सब, तुम, का मतलब है तुम। तुम, और कुम का मतलब क्या है? तुम सब। तुम सब। तुम सब। ठीक है कि नहीं? काइंडली ये जी। देखिए, किसी की आवाज होती है तो काइंडली माइक ऑफ रखा करे बेटा। वे दफा या पर तू जेड़ा मर्जी आई जंदे मैनू आखी जांदे ने। ये मैं रिमूव कर दूंगा जिस बच्चे की अब आवाज आएगी। ठीक है? ओके, आई एम रिमूविंग दिस बॉय जिसकी आवाज आई है। जी ठीक है। ये अभी फिर आवाज आ रही है पीछे किसी की बैकग्राउंड में। जी। का मतलब क्या है? तुम। और कुम का मतलब क्या है? तुम सब। तुम सब। जज़ाकल्लाह। ये काइंडली जिसकी पीछे आवाज आई ना वो उसको मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? अच्छा, यस सर। अब कौन बच्चा मुझे इसकी ये पढ़ के सुनाएगा? सर मैं जी सर मैं बोले, जिसने पहले कहा था। जी सर मैं पहले सर ने कहा था। किसने कहा था? चले हुसैन, हुसैन आप सुनाए। सुभान तू आगे। अल्लाह है। अल्लाह है। जज़ाकल्लाह। अभी मुझे बताइए इसको अरबिक में कोई ट्रांसलेट कर सकता है? मिस सर मैं करूं? सर अल्लाह बेटा मैं ना कहा करे, अपना नाम बोला करे। कौन कह रहा है? सर खतीजा चले खतीजा सर, आप करें, खतीजा आप करें। सुभानक अल्लाहुम्मा। सुभान की अरबिक क्या है? सुभाना, सुभाना। और तू की अरबिक क्या है? का, अल्लाह की अरबिक क्या है? अल्लाह, ए की अरबिक क्या है? हुम्मा, मीम हुम्मा। मुशद्दद। ठीक है ना? अब आप देखें माशाल्लाह, सुभान उर्दू का लफ्ज है और वही अरबिक में भी है, ऐसे ही है कि नहीं? अल्लाह जी सर। उर्दू का लफ्ज है, वही अरबिक में भी है, ऐसी है कि नहीं? यस सर। और तू जो है हमने पढ़ चुका है रब्बू का में। तू हमने किस में पढ़ा? रब्बु का में। रब्बू का में हमने तू पढ़ लिया, ठीक है कि नहीं? पढ़ लिया। तो आपको कोई मुश्किल लग रहा है अभी तक? नो नो सर। जज़ाकल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, सिर्फ जो ए है इसका है मीम मुशद्दद, तो याद रखें सिर्फ अल्लाहुम्मा में जब ये मीम आता है तो ए अल्लाह के नाम पे आता है। क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, अभी कौन ये पढ़ के सुनाएगा मुझे? सर मैं हुसैन। हुसैन आप सुनाए। सर मैं पढ़ूं? सर नाम लेना है, जो बच्चा कहेगा मैंने पढ़ा वो अपना नाम लेगा, ठीक है जी? हुसैन सुनाए। सर वो जो ये बॉक्स में लिखे हुए ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है जो नीचे लिखा हुआ है सबसे लास्ट लाइन, नीचे वाली लाइन। बल हक बिल हक। बिल हक हक के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी का मतलब क्या है? साथ। बी का मतलब क्या है? साथ। साथ। अब अगला कौन बच्चा पढ़ के सुनाएगा? नाम ले। सॉरी,
हाशिर आप सुनाएं, ये क्या लिखा हुआ है सबसे पहला वाला सबसे नीचे जो अभी नया लफ्ज आया है? बाऊकर वकार बा, ये क्या लिखा हुआ है? कौन पढ़ेगा सही? वकार मैं पढ़ूं ईमान। वकार जी कौन पढ़ेगा? मैं ईमान पढ़ूं। बेटा नाम बोला करें, नाम नाम। ईमान शाहिद। मैं सर मैं पढ़ूं ईमान शाहिद। ईमान शाहिद आप बोले। बाऊकार बा वकार के वकार, साथ। बा वकार बा वकार, इसके मायने क्या होते हैं? बा का वकार मतलब के है साथ। सर, मैं बताऊं जी हुसैन। जी बा का मतलब होता है साथ, माशाल्लाह। का मतलब होता है के, नी और साथ, निकार का मतलब होता है वकार। माशाल्लाह, बावकार वकार के साथ, बिलहक हक के साथ। तो आपने देखा ये ब इसमें लफ्ज आ रहा है, वर्ड आया ना ब, इसका मतलब क्या है? साथ। इसका मतलब साथ। अगला कौन पढ़ेगा? अभी नाम ने पहले। सर हुसैन। हुसैन। सर हुसैन और आशिर अभी खामोश हैं बेटा, आपने काफी पार्टिसिपेट कर लिया। जी आगे कोई बोले बचा? सर आइला। आरिफ जी बेटा, आरिफ जी बेटा बोले। सर मैं पढ़ूं आइला। आइला आप बोले। जमीन और आसमान। जमीन और आसमान का मतलब क्या होता है? जमीन और आसमान। जमीन और आसमान, माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट वर्ड कौन बचा बोलेगा? सर मैं बोलूं ईमान। ईमान जी बेटा बोलिए। हसीनो जमील। हसीन और जमील, इसका तर्जुमा क्या होगा? कौन हसीनो बताएगा? जमील। हसीन हसीन और और जमील। तो वाव का मतलब क्या हुआ? और सर वाव की जगह और आ जाएगा। बी का मतलब क्या है? सर किसका? बी बी बावकार बिलहक, बी का मतलब क्या है? साथ साथ। और वाव का मतलब क्या है? और और जज़ाकल्लाह, ये तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। हम दो सना, हम का मतलब क्या होता है? सर मैं हुसैन। हम का सर मतलब अल्लाह की तारीफ। अल्लाह की तारीफ, हम जाओगी, ठीक है कि नहीं? अच्छा, हमदे बारी ताला, ये भी तारीफ। अच्छा, अब ये बच्चा कौन पढ़ के सुनाएगा? सर मैं हुसैन। सर मैं हुसैन। सर मैं हुसैन। जी कोई और बच्चा? जी हाँ, हर्ष हुसैन। सर मैं पढ़ूं क्या नाम है? सर मैं पढ़ूं। नाम बोले ना, नाम बोले। तौकीर। सॉरी, सर हुसैन। खतीजा। खतीजा आप पढ़े। चलो खतीजा आप पढ़े। वो अभी हमदी। नहीं नहीं, आप पहले उर्दू बोले ना। और साथ हम तेरी। और की अरबिक क्या है? वाह। वाओ। सात की सर बा। बी बी बी। अरबिक में हम बी कहते हैं, ठीक है? उर्दू में बा कहते हैं, अरबिक में बी कहते हैं। हमद को अरबिक में क्या कहते हैं? हमदी। हमदी। और तेरा, तेरा का क्या है? रब्बू का सर का। माशाल्लाह, देखा आपने इन चारों अल्फाज की भी अरबिक आपने ट्रांसलेशन कर लिया है, ठीक है कि नहीं? आसान लग रहा है सबक के नहीं? जी सर बहुत सर आसान। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये पढ़ें, कौन पढ़ के सुनाएगा? ईमान शाहिद। सर मैं पढ़ूं। Yes, sir. हुसैन। सर मैं शाहिद हुसैन। ईमान। जी बोले। हुसैन। तबरिक तबारक। ठीक है, तबारक हो गया। इसके बाद उस पे अपना असरा पढ़े आप। इसमें ग्रामी। इसमें ग्रामी का मतलब क्या होता है आपका? इसमें ग्रामी क्या है असरा? नाम। नाम, माशाल्लाह, ठीक है कि नहीं? अच्छा, जद्दे अमजद, इसका सर मतलब मैं क्या इतना होता है? जी, जद्दे अमजद कौन बोलेगा? हफ्जा। अब्बा व जदाद। अब्दा, माशाल्लाह। कहते ना मेरे जद्दे अमजद बहुत बड़े थे, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? मैं बोलूं? ठीक है कि नहीं?
تو جد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شان. جد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شان. شان. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اب کون یار اردو میں کون پڑھیں گے؟ حمزہ. ایک منٹ حمزہ. یاسر زمان. سوری سر میں پڑھوں؟ یاسر. جی یاسر آپ پڑھیں. اور مبارک اسم تیرا اور اعلیٰ اور اعلیٰ جد تیرا. جد تیرا. شاباش. ابھی آپ عربک بیٹا اس میں عربک ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں؟ اور کی عربک کیا ہے سر واو. بیٹا؟ میں نہیں ہے نام دیا. حسین بتائے. چلے حسین آپ بتائیں. تبارک اسمو کا. نہیں مجھے ایک ایک ورڈ کا ٹرانسلیشن بتائیں. سر اور کا وا مبارک کا تبارک. سر میں کر لوں؟ سر میں خدیجہ. حاشر. سر میں حاشر کر لوں پلیز؟ ایک منٹ بھی حسین کو ٹرائی کرنے دیں. واو کا مطلب کیا ہے؟ اور اور مبارک کا کیا ہے عربی میں؟ تبارک. تبارک. اسم کا کیا ہے؟ مسمو اسمو. اور تیرا کیا ہے؟ کا. ختیجہ اور کی عربک بتائے. واو. اعلیٰ کی الا. تعالی. جد تعالی. کا بھی کیا ہے؟ جدو. ربو کا. اور تیرا؟ جد کا. تیرا کا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ کتنا آسان ہے اردو سے عربک سمجھنا. آسان ہے کہ نہیں ہے؟ یس. کسی کو کوئی مشکل لگی ہے تو مجھے بتائے. نو سر. نہیں سر بہت آسان تھا. بہت آسان ہے. ماشاءاللہ زبردست یار. یہ بچے تو بہت ذہین بچے ہیں. اچھا ابھی ہم نے بیٹا دیکھا کہ ہم نے اسم فعل اور حرف بھی سمجھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جو محمد ہے آپ دیکھیں محمد ہم نے کہا تھا یہ کس کا نام ہے؟ شخص کا نام. شخص کا نام ہے. اور اس میں کوئی زمانہ ہے؟ کیا سر کیا آپ نے کیا بولا پہلے گین بول سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ محمد جو ہے کسی شخص کا نام ہے نا. کسی لڑکے کا نام ہو سکتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یس سر. نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں زمانہ نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے. کیا؟ اسم. ٹھیک ہے. بیت اللہ. بیت اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. یہ کس چیز کا نام ہے؟ ہر جگہ کا. جگہ کا نام ہے. اس میں کوئی زمانہ ہے؟ نو سر. یہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا؟ اسم سر. ماشاءاللہ اسم ہو گیا. حمیدہ. حمیدہ حمد کی اس نے. اس میں کوئی کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ سر ہوا. کام ہوا. حمد ہوا. سر یہ یہ زمانہ کس ہے. چیز کا نام ہے؟ یہ کسی سر یہ کا فیل ہے. نام ہے. ٹھیک ہے. سر کام ہے اور زمانہ ہے. زمانہ کون سا ہے؟ ماضی. تو ہم اس کو اسم کہیں گے یا فعل کہیں گے؟ سر فیل. فعل کہیں گے. ماشاءاللہ ویری گڈ. جزاک اللہ بیٹا. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. یہ کام ہے یا اسم ہے؟ سر کام ہے. کام ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اچھا ہم عبادت کرتے ہیں تو حال میں کر رہے ہیں ماضی میں یا مستقبل میں؟ سر یہ حال. حال ہے سر. اور اور ہم عبادت کریں گے کون سا زمانہ ہے؟ سر یہ مستقبل ہے. مستقبل ہے. ماشاءاللہ زبردست. تو یہ اسم ہوا یا فعل ہوا؟ سر فیل. فعل. ویری گڈ. جزاک اللہ. من کا مطلب ہوتا ہے سے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے. ہم نے پڑھا تھا 3 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. اسم فعل اور تیسرا کیا تھا؟ سر حرف. حرف. تو سے اسم ہے؟ سر یہ حرف ہے. حرف ہے. ماشاءاللہ یہ بچے بہت سمجھدار ہیں یار. بڑا مزہ ہے مجھے تو پڑھانے کا. ٹھیک ہے نا.
अच्छा, अब आपने क्या देखा? अभी आपने देखा सर कंप्यूटर भी सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे? सर सीख रहे हैं। सीख रहे। सर सीख हमने देखा कि इस पे कई अल्फाज हैं जो बहुत मिलते जुलते हैं, जैसे वाओ, हसीनो जमील उर्दू में इस्तेमाल होता था, लेकिन हमने सोचा नहीं था, और अरबिक में जब आता था हम कहते थे पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन बिल्कुल एक जैसे अल्फाज, उनके मायने भी आते हैं, लेकिन हमने समझे कभी नहीं। ठीक है कि नहीं? तो करीब तरीन अल्फाज हैं कि नहीं इसमें? सर हैं। है। सर हैं। इसी तरह अभी हम एक और करेंगे बेटा कि जो नमाज आप पढ़ेंगे ना, अब आप सोच समझ के पढ़ेंगे। ठीक है कि नहीं? यस सर। आपने रुक रुक कर, आज हमने जितना सबक पढ़ा ये आपने सोच समझ के अब नमाज पढ़नी है। क्लियर होगी बात? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अभी आप देखें इसमें ग्रामर भी आसान है कि नहीं? इसम फेल हर्फ समझ आ गई आपको? यस सर। कितनी आसान ग्रामर है। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें रट्टा या होमवर्क नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है ओके सर। सर। आपने सबक याद नहीं करना, आपने सिर्फ ये करना है कि नमाज जब पढ़ेंगे तो जो आज हमने पढ़ा है इसको आपने ज़हन में सोच के पढ़ना है। ठीक है ना? यस ठीक है सर। जब सर। आप कहेंगे ना अल्लाह अकबर, तो आपके ज़हन में अल्लाह अकबर आ जाएगा। सुबहाना का, तो ज़हन में क्या, उर्दू में क्या कहेंगे आप? भांतु। सुबहान तू। अच्छा, हम अभी आगे कर लेते हैं। ठीक है। वातबारकस्मु का, और सर और मुबारक। और मुबारक। और मुबारक और इसम। मुबारक मुबारक इसम। इस्म तेरा का, और आला। इस्मु का, तेरा। इस्मु सर का, इसम तेरा। इसमें आला तेरा। जद तेरा। आला जद चला। तेरा। वाताआला जद्दू और का, आला। और आला जद। और आला अज। ठीक है सर। माशाल्लाह। देखें आपने कितनी अरबिक सीख ली आज। सीख ली है कि नहीं सीख ली? यस सर। सर सीख लिया है। अच्छा, अभी बेटा आपने ये करना है इंशाल्लाह, ये ना इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं ना आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। तो जब ठीक है आप सर। टाइम मिले उसको सुन लेना, फिर आपको ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा। ओके सर। सर। और इंशाल्लाह हफ्ते में 4 दिन क्लास हुआ करेगी। कल सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो हम नहीं कर सके थे। तो आपने ये करना है बेटा कि आपने एक तो वो वीडियो जब मौका मिले आप सुने, दूसरा आपने करना है अपना मामा को, बाबा को, बहन भाई जो भी है ना, उनको आपने ये सारा सुनाना है। नमाज आपको आती है ना? यस सर। नमाज तो आपको आती है ना? तो आपने ये करना है कि वो चीज जितनी अभी आज हमने पढ़ी है ये किसी ना किसी को आप अरबी में भी सुनाएंगे और उर्दू में भी सुनाएंगे। ठीक है? यस सर। क्लियर होगी बात? ठीक है? यस सर। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको बहुत फायदा होगा। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है कि नहीं? और आपने कोशिश ये करनी है कि रेगुलरली क्लास अटेंड करें। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर आप देखेंगे आपकी नमाज की ट्रांसलेशन भी आपको आ जाएगी, और 2 और सर अरबी। आप देखेंगे बाकी सारा, हम ना सिर्फ सूरह फातिहा जब मुकम्मल करेंगे ना, आप देखेंगे बाकी तर्जुमा खुद ब खुद करते जाएंगे। प्लीज शोर नहीं। ठीक है कि नहीं? जी ठीक है आशिक, सर। आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज किया हो आपने? नहीं सर। अच्छा, आइंदा से आप लोग बेटा ये करेंगे कि जब भी जिसकी क्लास में होगा तो मैं नहीं करना। जब मैं पूछूंगा कौन बोलेगा तो आप पे पहले अपना नाम लेना है। क्लियर होगी बात? यस सर। आपने अपना नाम लेना है ताकि नाम फिर मैं देख सकूं या अच्छा यार कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? अच्छा, ये नेटवर्क का जिसका प्रॉब्लम होता है ये आपकी तरफ प्रॉब्लम है, तो इसका हल मेरे पास नहीं है। तो वो कोई बात नहीं, अगर आपका नेटवर्क ठीक नहीं भी आया तो रिकॉर्डिंग का लिंक जो आपसे शेयर करूंगा उसमें आप अपना नेटवर्क पे जाके देख लीजिएगा वीडियो चैनल पे। ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। आप जब रिकॉर्डिंग sir. देखेंगे ना तो वहां आपको आवाज ज्यादा बेहतर आएगी। ठीक है? अभी किसी का कोई यस सर। कोई सवाल? नहीं सर। नो सर। क्लास आसान लगी? सर बहुत आसान थी। इंशाल्लाह कल भी आप पढ़ेंगे। ठीक है सर।
اور کسی اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائیں گے جو آپ کے چھوٹے یا بڑے بہن بھائی ہیں؟ Yes, sir. ٹیچر Yes, بننے sir. کا مزہ آتا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اپنی ماما کا بھی ٹیچر بن جانا آج، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ Okay, sir. چلے ٹھیک ہے، چلو پھر انشاءاللہ بیٹا کل شام کو 6 بجے پھر ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Okay, sir. Allah Hafiz. Sir, Allah اللہ Hafiz. حافظ۔ Allah Hafiz. Allah Hafiz.